अगस्त 2026 ये एक ऐसा महीना है जिसमें इतने सारे बड़े गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप कोई ना कोई बड़ा एग्जाम तो जरूर मिस कर दोगे। तो इस महीने में एसएससी, बैंकिंग, पीएसयू, टीचर्स, ये सारे एग्जाम्स या तो आ रहे हैं, इनके नोटिफिकेशन आने वाले हैं अगस्त में, या फिर इनके एप्लीकेशंस अभी चल रहे हैं जिसके लिए आपके पास में टाइम कम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 12 मेजर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस कवर की हैं जिनकी एप्लीकेशंस अभी चल रही हैं और उनकी लास्ट डेट अगस्त या सितंबर में है। तो आप उनको एक बार चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैंने ऐसे नोटिफिकेशंस भी कवर करे हैं जिनके अनाउंसमेंट्स अभी अगस्त में होने वाले हैं। तो आपको वो भी टाइम टू टाइम पर जरूर चेक करते रहने चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और ये जो सारे जॉब्स मैंने कवर किए हैं उसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए जॉब है, हर कैटेगरी के लिए। तो आप एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखेगा और देखेगा कि कहीं कोई जॉब आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में आपको वो नोटिफिकेशंस बताऊंगी जिनकी एप्लीकेशंस अभी चल रही हैं और उनकी लास्ट डेट अगस्त या सितंबर में ही है। और दूसरे पार्ट में वो नोटिफिकेशंस कवर करूंगी जिनके आने की पूरी संभावना है अगस्त में। तो वो मच एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशंस हैं अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन है एसबीआई क्लर्क का, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है। तो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन अगस्त में ही आने की संभावना है और इस बार 7 से 8 हजार तक की वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम ही 2025 में 6500 से ज्यादा की वैकेंसीज आई थी। अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है और उम्र आपकी 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन के लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसके मार्क्स एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। स्टार्टिंग बेसिक पे 24,050 है, लेकिन एसबीआई में 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, तो यानी कि आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे 26,730 हो जाती है और सारे अलाउंसेस मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी करीब 46,000 के आसपास होती है। देखो बच्चों, एसबीआई क्लर्क में कंपटीशन है, एसबीआई है, लेकिन एसबीआई का खुद का ब्रांड है, उसकी ग्रोथ है, इसके लिए इसमें कंपटीशन भी काफी रहता है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है एसएससी का सीएचएसएल, जिसमें 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th पास वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस साल 3 से 5 हजार वैकेंसीज आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एसएससी सीएचएसएल में आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, जेएसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन 2 एग्जाम्स में होगा, टायर 1 में और टायर 2 में। तो ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 12th क्लियर की है और कॉलेज में है और उनको अभी गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो आप अभी इसकी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में ऑफिसर बनने का मौका। तो इसका नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर में एक्सपेक्टेड है और वैकेंसीज 3 से 5 हजार तक की आ सकती हैं। लास्ट ईयर 2025 में 3,928 वैकेंसीज आई थी आरआरबी पीओ की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और सिलेक्शन के लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना होगा। स्टार्टिंग बेसिक पे 48,480 रुपए है और इन हैंड सैलरी 60,000 से 90,000 के तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक और प्लेस जहां पे आप पोस्टेड हो। इम्पॉर्टेंट बात, इसका प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो 21 और 22 नवंबर को शेड्यूल्ड है और मेंस एग्जाम 20 दिसंबर को। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। नेक्स्ट है एसएससी, एमटीएस और हवलदार, जिसमें 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन भी अगस्त में ही एक्सपेक्टेड है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस के लिए एज 18 से 25 वर्ष की है और हवलदार के लिए 18 से 27 वर्ष है। प्रोसेस की बात करें तो एमटीएस के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सिर्फ कोई इंटरव्यू नहीं है। वहीं हवलदार के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट
भी है। एसएससी, एमटीएस और हवलदार के ऊपर मेरा डिटेल्ड एक वीडियो भी है जो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें डिटेल में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बताई गई है। अब चलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जिसमें वो नोटिफिकेशंस मैं आपको बताने वाली हूँ जिनकी एप्लीकेशंस अभी लाइव हैं। तो इन नोटिफिकेशंस को आप केयरफुली चेक कर लीजिए, उनकी लास्ट डेट चेक कर लीजिए और इनमें आज ही अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन है NICL असिस्टेंट्स का। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट्स की 500 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 अगस्त है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस एग्जाम है और साथ में आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। सैलरी की बात करें तो बेसिक पे 36,290 से स्टार्ट होती है और मेट्रो सिटीज में सैलरी जो है इन हैंड सैलरी आपकी 55 से 60,000 के आसपास हो सकती है। तो अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में एक स्टेबल जॉब चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन लास्ट डेट में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसके लिए जल्द ही इसमें अप्लाई करिए। अगला नोटिफिकेशन है पंजाब नेशनल बैंक का लोकल बैंक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट। तो इसमें 545 वैकेंसीज निकली हैं और लास्ट डेट 9 अगस्त है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ में आपके पास में 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, किसी में भी क्लरिकल ग्रेड या ऑफिसर ग्रेड किसी का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यानी कि ये एग्जाम जो है वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है, उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास में 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। सिलेक्शन के लिए आपका रिटर्न टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और साथ में पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी 48,480 रुपए है और इन हैंड सैलरी आपकी 80 से 85,000 रुपए तक की हो सकती है पर मंथ। तो अगर आप क्लर्क हो और आपने मेरा पहला वीडियो देखा है कि क्लर्क से ऑफिसर कैसे बना जाए, तो ये एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट है क्लर्क से ऑफिसर बनने का, तो आप इसको जरूर देख सकते हो। अगला नोटिफिकेशन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का, जिसमें 6,777 वैकेंसीज आई हैं और लास्ट डेट 19 अगस्त है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। साथ के साथ में रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन के लिए ना तो आपको रिटर्न एग्जाम देना है और ना ही इंटरव्यू देना है। सिलेक्शन आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। स्टाइपेंड की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका स्टाइपेंड 9,600 के आसपास रहेगा और साल दर साल आपका स्टाइपेंड जो है वो बढ़ता जाएगा। फिर एक बात ध्यान रखिए, ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये रेलवेज में केवल अप्रेंटिसशिप है। अब बात करते हैं IBPS क्लर्क की, जिसे कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स भी कहते हैं। तो IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन 1 अगस्त को आ रहा है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अगस्त है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसका प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर में होगा और मेंस एग्जाम दिसंबर में होगा। स्टार्टिंग बेसिक पे 24,050 रुपए है और सब मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में 35,000 के लगभग होगी। तो ये IBPS क्लर्क का जो रिक्रूटमेंट है वो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिक्रूटमेंट है, तो इसमें वैकेंसीज भी काफी अच्छी आती हैं। अगला नोटिफिकेशन थोड़ा स्पेशलाइज्ड है। तो सिडबी ने कंसल्टेंट क्रेडिट एनालिस्ट की 50 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका CTC 12 लाख पर एनम का है। तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अगस्त है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप क्वालिफाइड CA होने चाहिए और आपका CA का जो फाइनल एग्जाम्स है उसको क्लियर करने में आपके अटेम्प्ट्स जो है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्र 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है, ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिडबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको फाइनेंशियल और बैंकिंग एक्सपोजर मिलता है तो ये जो एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। CTC भी काफ़ी अच्छी है।
तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो है वो टीचर्स का काफी बड़ा रिक्रूटमेंट है। तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पैरा टीचर्स का रिक्रूटमेंट है, जिसमें 7,299 पोस्ट है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अगस्त है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी अलग है, क्लास 1 to 5 की एलिजिबिलिटी अलग है और 6 to 10 की अलग है। तो एलिजिबिलिटी आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में एक बार जरूर चेक कर लें। तो अगर आप झारखंड से हो और आपने बीएड या डीएड कर रखा है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी टीचिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वैकेंसी काफी प्रीमियम वैकेंसी है। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की वैकेंसी है। टोटल 389 पोस्ट हैं। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस 8 अगस्त से चालू होगा और अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 सितंबर है। ये रिक्रूटमेंट जो है वो मल्टीपल डिसिप्लिन्स में है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस, लॉ और कॉर्पोरेट रोल्स। तो मैनेजर पोस्ट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यानी कि उसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजर का सीटीसी 21 लाख है, वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव का सीटीसी 14 लाख रुपए है। तो यानी कि सीटीसी काफी अच्छा है। अगर आपके पास में प्रोफेशनल डिग्री है सीए, आईटी में या फिर इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में है रेलवेज का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट, जिसमें जूनियर इंजीनियर के साथ साथ डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट्स की भी पोस्ट है। इसमें टोटल 4098 वैकेंसीज निकली। एप्लीकेशन प्रोसेस 14 अगस्त से चालू होगा और अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 सितंबर है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और आपकी उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में CBT 1 और CBT 2 के 2 एग्जाम्स रहेंगे और सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 रुपए है। जूनियर इंजीनियर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो हैं वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आई हैं। टोटल 1,654 वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे 12 मेजर नोटिफिकेशंस जो कि अगस्त में आने वाले हैं या फिर अगस्त में जिनकी एप्लीकेशंस चल रही हैं, और जिसमें 10th पास वाले से लेके सीए, इंजीनियर्स, ग्रेजुएट सब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको उस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। चलिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं पूरा मन लगा के करिए और डट कर करिए, ताकि सक्सेसफुल जरूर होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।